वेलकम बैक एवरीवन। एंड इस एपिसोड में बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। देखो, अगर आप मेरे चैनल से पहले जुड़े हो ना, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को हमने इतनी बार कवर किया है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था वो बहुत ही जबरदस्त पैटर्न था। एंड इस जोन के बाद में मैंने आपको कहा था, आप मेरे पुराने एपिसोड्स भी जाकर देख सकते हैं। इस जोन के बाद में मैंने आपको कहा था कि ये जोन ब्रेक हो गया और सस्टेन हो गया इसके ऊपर स्टॉक, तो देयर आर चांसेस कि वापस जो स्टॉक है अपने इस नेकलाइन तक रीच करेगा, 220 रुपए तक। 210 पे तो स्टॉक आ ही गया है। बट एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं करंट लेवल्स की, करंट प्राइसेस की, तो अब देखते हैं यहाँ से फर्दर आगे क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मार्केट वेट करेगा इसके Q3 रिजल्ट्स का। एंड क्योंकि स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिए, तो देयर आर चांसेस कि Q3 रिजल्ट्स जो है वो हेल्दियर नोट पर ही होंगे। एंड ये एक चीज होती है जो आपको समझना पड़ेगा। सेल्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। 14% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2023 में बना था। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पे सितंबर 2023 की बात करते हैं, तो मार्जिन क्लोज टू 15% रहे हैं। इन दो क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो 16% और 15% के क्वार्टर्स बने। अगर कंपनी 15% के क्वार्टर्स को एवरेज आउट कर पाती है, देन आई थिंक इट इज अ गुड साइन। अगर 16-17 मिलता तो वो तो बहुत ही बढ़िया साइन है, अगर एनुअल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। 1500 करोड़ के बोरिंग्स है, उसके अगेंस्ट में 3000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं कंपनी के पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे एफआईआईज ने स्टेक को कम किया है, डीआईआईज ने ऐड करा है, पब्लिक के पास में स्टेक कम हुआ है। यहाँ पे 17 फरवरी 2023 को लास्ट ₹3.5 का डिविडेंड देखा था। कोई नई न्यूज नहीं है, बस ये लास्ट न्यूज 16 नवंबर की है। ब्रोकर्स कॉल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को उन्होंने बाय का रेटिंग दिया हुआ है। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस के अराउंड डिस्कशन करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का बिजनेस है। बीपीएम क्या होता है मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। जो कंपनीज होती है वो इनको यहाँ पे अपने कस्टमर केयर खोलने के लिए देती हैं। इसके अलावा कुछ बैक एंड सर्विसेज जो होते हैं ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो बीएफएसआई हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। एंड हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया टेक्नोलॉजी हो गया। देखो, बीपीएम एक ऐसा बिजनेस है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। हाँ, अगर आप मुझसे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को लेके बात करोगे तो आई डोंट नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। बट 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। एक बार वैल्यूएशंस को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पेग रेशियो 2.76 पे क्लोज आ गया। इंडस्ट्री का पी 41 पे, स्टॉक का पी 26 पे। बट 26 का पी जो इस समय पे मिल रहा है, उसमें भी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो ज्यादा, पी जो है वो ज्यादा है अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो इस चीज को आप समझ कर चलो। यहाँ पे सेल्स 13% ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 11% का एवरेज है। सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है ही इस कंपनी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% के अराउंड है यहाँ पर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं, देखो, जिन्होंने बॉटम में बाय नहीं किया है अभी, तो बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी आपके पास में दो सिनारियोज हैं जहाँ पे आप लोग को पोजिशन बनाना ज्यादा वायबल रहेगा। और सबसे पहले मैं एड्रेस करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने बाय किया हुआ है। देखो, आपने बाय किया हुआ है, मैं आपकी जगह पे होता मैं सर्टेनली होल्ड करता, एंड मैं होल्ड करता भी हूँ इसकी कुछ क्वांटिटी को। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि करंट लेवल से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 190 तक, एंड ये जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन के अपने ब्रेकआउट को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि यहीं से ब्रेकआउट जो है कंटिन्यू है, 220 रुपए के ऊपर जो है हमें वापस से क्लोजिंग मिलने लगे, एंड अपने ऑल टाइम हाई है इसका 235 का, उसकी तरफ स्टॉक जो है वापस हमें हेड करता हुआ नजर आए। तो ये पॉसिबिलिटी जो है इस समय पे ज्यादा है। एंड यहाँ पे भी देखो, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न है यार, मतलब बिल्कुल। तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, एंड आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। नए पोजीशंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, इधर पुल बैक का वेट करो 190 के लेवल के आसपास का, इधर यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करो। बट क्लोजिंग पे भी लोगे ना तो स्टॉप लॉस का रेशियो आपका, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो फेवरेबल एंड पर नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ही ब्रेक होने का वेट करो, एंड उसके ऊपर पोजीशंस बनाना ज्यादा वायबल होगा सर्टनली, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम का यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा रहता है। तो एक चीज आप समझ कर चलो कि देयर आर चांसेस 235 के ऊपर इमीडिएटली जब स्टॉक निकलेगा तो एक इनिशियल पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, एंड आई डोंट थिंक आपको उसके बारे में वरी करने का जरूरत है। स्टॉप लॉस की वहीं अगर हम लोग बात करें तो वो सर्टेनली डिपेंड करेगा। 190 पे ले रहे हो तो 180 के आसपास, 178 पे अच्छा जोन है। करंट ले रहे हो तो मुझे करंट सिनारियो बिल्कुल नहीं समझ में आता। मतलब अगर आप करंट लोगे तो 220 का आपका इनिशियल लेवल है, 190 का आपका स्टॉप लॉस है। तो 0.05 का यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। तो आई डोंट थिंक दैट्स फेवरेबल एट ऑल। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 220 के ऊपर, तो आपका जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो 206 रुपये 80 पैसे के आसपास रह सकता है। विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ से पहले से जुड़े हुए हैं एंड आपने स्टॉक को उस समय देखा था, तो प्लीज हमें जरूर बताना। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।